नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में वर्णित सन्यासी और मूषक कथा का अध्ययन करेंगे। वीणा कर्ण बोला, हे मित्र चूड़ाकर्ण, यह क्या मेरी कथा से मन हटाकर आप दूसरी ओर ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि मुखम प्रसन्नम विमलाच दृष्टे कथानुरागो मधुराच वाणी। स्नेहो अधिक है संभ्रम दर्शनंच सदानुरक्तस्य जनस्य लक्ष्मे। मुखम प्रसन्नम विमलाच दृष्टिः कथा अनुराग है मधुराच वाणी। स्नेह अधिक है संभ्रम दर्शनम च सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्ष्मे। मुखम प्रसन्नम, मुखम मुख, प्रसन्नम हर्ष के सहित अर्थात शोक शून्य होना। दृष्टि च विमला, दृष्टि नेत्र, अवलोकन देखना, च विमला यानी विमल स्वच्छ, और अवलोकन अथवा जो नेत्र हैं उनका जो है स्वच्छ होना। कथा अनुराग है, कथा में अनुराग होना या प्रीति होना, कोई भी जो बात चल रही है उसमें प्रीति होना। वाणी च मधुरा, वाणी बोली का मधुरा यानी मधुर होना, मधुर बोली होना। स्नेह अधिक है, स्नेह यानी प्रेम, अधिक यानी बहुतायत होना, बहुत प्रेम होना। संभ्रम दर्शनम च, और संभ्रम अभिलाषा पूर्वक या तृष्णा से, दर्शनम देखना, अवलोकन करना, बार बार देखना। च सदा हमेशा अनुरक्तस्य है, अनुरक्त यानी जो प्रेम रख रहा है, जो प्रेमी है, ऐसे जनस्य मनुष्य का या जन का लक्ष्मी यानी लक्षण है। मुख का प्रसन्न होना, दृष्टि का स्वच्छ होना, वार्ता में रुचि लेना, वाणी का मधुर होना, प्रेम की अधिकता और अभिलाषा पूर्वक देखना, ये सदा प्रेम रखने वाले पुरुष के लक्षण हैं। दृष्टिदानम कृतपूर्वनाशनम माननम दुश्चर्तानुकीर्तनम कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम। पहला जो पद्य था और जो उपजाति छंद था, उसमें जो अनुराग रखने वाला व्यक्ति है, सदा प्रेम रखने वाले पुरुष के लक्षण बतलाए गए थे। इस पद्य में जो प्रेम नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति का, जो विरक्त भाव वाला व्यक्ति है, उसका लक्षण बतलाया गया है। दृष्टिदानम कृतपूर्वनाशनम माननम दुःचरित अनुकीर्तनम कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम। दृष्टिदानम, जब बात चल रही है तो उस बात के समय, दृष्टिदानम तो अर्थ है दर्शन का दान देना, और अदृष्टि अर्थात विलोम, नन तत्पुरुष लगा के उल्ट ए लगाने से विलोम हो गया, अर्थात जो
दर्शन का दान नहीं कर रहा है, अर्थात दृष्टि न देना। कृत पूर्व नाशनम, पूर्व में जो कृत किए गए हैं, पहले किए गए कार्य को नाशनम, नाश कर देना या उनको अंगीकार नहीं कर देना, पहले किए गए कार्य को स्वीकार नहीं करना। अमाननम, मान या सत्कार का अभाव। दुश्चरित अनुकीर्तनम, दुश्चरित दुराचरण को या जो मनुष्य की कोई कमजोरी है उसको अनुकीर्तनम, दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकाशित करना। मित्र की कमजोरी या दुर्गुणों को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट कर देना। कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति, कथा जो कहानी चल रही है, जो बात चल रही है, जो वार्तालाप का जो प्रसंग है, तो ऐसे प्रसंगेन है, प्रसंग में नाम विस्मृति, नाम को भूल जाना। जनस्य विरक्त भावस्य लक्षणम, विरक्त भावस्य, विरक्त है जिसका प्रेम नहीं है, जो उदासीन है, ऐसे जनस्य व्यक्ति के, उदासीनता रखने वाले प्राणी के लक्षणम, लक्षण हैं। नेत्रों से न देखना, किए गए उपकार को स्वीकार न करना, सम्मान न करना, बुराइयों को प्रकट करना और बातचीत में याद न करना, ये मनुष्य के विरक्त भाव को बताने वाले हैं। मनुष्य या तो किसी का सम्मान करता है या अपमान करता है। यदि वह किसी के प्रति उदासीन या तटस्थ रहता है तो भी वह उसके अपमान की श्रेणी में ही माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरे प्राणी के क्रियाकलाप ही बता देते हैं कि वह उससे प्रेम करता है अथवा नहीं करता है। इसमें वंशस्थ छंद है।